क्रांतिकारी जय भीम साथियों। साथियों, आज हम लोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 25 मई 2025 जो कि संडे का दिन है, जो आने वाला रविवार है, को हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, एकदम आईटीओ चौक पे है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है। वहां हम लोग एक बहुजन संसद बहुजन सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन हमारी संस्था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है। अभी हमारे साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हमारे साथ हमारी प्रधान राष्ट्रीय महासचिव जो है निशा बुराक जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार जी हैं, हमारे साथी मनोहर जी हैं, हमारे साथी इंजीनियर राम प्रसाद जी जो हैं दिल्ली के प्रभारी हैं, जनरल सिंह जी हैं हरियाणा के प्रभारी हैं। और हम लोग यह राष्ट्रीय स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जो बहुजनों के सवाल हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप हम सब देखेंगे, 2000 मैं तो कहता हूं 2024 के लोकसभा के ठीक पहले तक पहली बार हुआ कि इस देश में जो चुनाव है वह बहुजनों के मुद्दे पर लड़ा गया। बहुजनों का मुद्दा जो है सेंटर पॉइंट रहा, मसलन आरक्षण, निजीकरण, और जो सबसे बड़ा सवाल आज के समय का जो राजनीतिक सवाल है वो सवाल है जाति जनगणना का सवाल। इन तमाम सवालों पर इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा गया। दिलचस्प यह है कि हम लोग किसी भी मुद्दे पर सामाजिक आंदोलन चलते रहें, सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ते रहें। न ईवीएम का सवाल पूरा नया है, राजनीति के लिए नया है, लेकिन सामाजिक आंदोलन के तौर पर ईवीएम का सवाल बहुत पुराना है। जाति जनगणना का सवाल तमाम लोग, चाहे राजनारायण जी हों, हम जैसे लोग, तमाम लोग, हजारों लाखों लोग पूरे देश में जाति जनगणना के सवाल पर लड़ते रहे। दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिनकी अभी केंद्र में सरकार है वो मानी जाती रही है कि जाति जनगणना के खिलाफ है, लेकिन सरकार जाति जनगणना पर सहमत हुई तो वो तमाम चर्चे होंगे कि आखिर उसका डेट क्या होगा। चाहे कॉलेजियम सिस्टम का सवाल है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं, चाहे पूरे देश में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न का सवाल है, जैसा कि हमारी प्रधान महासचिव जो है उन्होंने कहा, प्रोफेसर निशा बुराक जी ने, कि जो है आज भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दिया जाता है, ऐसे तमाम सवाल हैं। मुझे लगता है कि नए सिरे से इन सवालों पर बात करने की जरूरत है। एक सवाल आजकल बहुत जो हम लोग विगत 2 दशक से जिस पे चर्चा करते रहते हैं कि हम लोग आने वाले समय में हुक्मरान बनेंगे, मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि हम लोग हुक्मरान बनेंगे या हम लोग बहुत अच्छा बार्गेन करने वाला बनना पड़ेगा। तो यह समाज को तय करना पड़ेगा कि हुक्मरान बनना है या बार्गेन करने वाला बनना है, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। बात हर बात का जो है मुद्दे का जो है पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। तीसरी बात, यह जो जाति जनगणना का आया हुआ है कि जाति जनगणना कराएंगे, कोई डेट होगा, कोई तारीख होगा, कब कराएंगे, उसका रिजल्ट कब होगा, क्या जाति जनगणना का प्रकाशन करने के बाद आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, यह मूल सवाल है। पूरे देश भर में दलित उत्पीड़न की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? हम लोग कहते हैं कि आजादी के जो है 7.5 दशक जो है होने जा रहे हैं, तो भाई आप ये बताइए, ये आजादी के इतने साल 7.5 दशक गुजर गए, आप ये बताइए आज भी जो है क्यों घोड़ी पे चढ़ने से रोका जा रहा है? ये सवाल तो बनता है। आज भी जो है पूरे देश में जितने भी वाइस चांसलर है उसमें एक भी आदिवासी नहीं है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ये सवाल तो है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित तो दूसरे बन गए, लेकिन ओबीसी क्यों नहीं बनता है, यह सवाल तो है। क्या समाज के एक बड़े हिस्से को दरकिनार करके आप जो है किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? महाबोधि मंदिर का मसला हम सबों के सामने है। आप यह बताइए, जब किसी मस्जिद में कोई हिंदू पुजारी नहीं जा सकता, कोई बौद्ध भंते पुजारी नहीं हो सकता है, तो किसी बौद्ध मंदिर में कोई दूसरे धर्म का पुजारी क्यों होगा? तो महाबोधि मंदिर आंदोलन को दबाने की लड़ाई चल रही है, वहां एक भंते जी बिनाचार्य जी की गिरफ्तारी हुई है। आप बताइए इस देश में जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो कहां जाएं? ये तमाम मसले, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला,
ये तमाम मसले, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला, इन तमाम मसलों पर हम बात कर रहे हैं। 25 मई 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, जो ITO चौक पर है, आप देश के किसी भी हिस्से से आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। अभी फ्लाइट का भी टिकट लेंगे, वो भी सस्ता पड़ेगा। आपको आना चाहिए। आप समाज की चिंता सिर्फ व्हाट्सएप ट्विटर से नहीं हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो सकता है, फेसबुक पे नहीं हो सकता है। समाज की चिंता करनी है तो मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो समाज को दिशा दशा देते हैं, उनको भी बुलाएंगे। प्रोफेसर रतनलाल जी आ रहे हैं, सुभाषिनी शरद यादव जी वक्ता रहेंगी, पत्रकार शंभू सिंह जी वक्ता रहेंगे, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे वक्ता रहेंगे। ऐसे लंबी सूची है हमारे पास, ये सब लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर अपील करता हूं, आपकी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि यह ऐतिहासिक समय है, यह संक्रमण का काल है। ऐसे समय में हम लोग मिलकर अगर दिशा तय नहीं करेंगे, आने वाला समय हम लोगों को माफ नहीं करने वाला। जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर बोल रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 8743915595। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप कभी भी कॉल करिए, कभी भी व्हाट्सएप करिए। आने का कोई एंट्री फी नहीं लगता है, कभी भी आ जाइए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर है। 25 मई दिन रविवार को सुबह 10 बजे से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो कि शाम के 5 बजे चलेगा। आपके सहयोग के बिना, आपके आए बिना, आप जब तक चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप जब तक बात नहीं करेंगे, आप जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक कोई बात बन ही नहीं सकती है। आपकी उपस्थिति के बिना बुद्धिजीवी वर्ग कुछ नहीं कर सकता है। आपकी उपस्थिति जरूरी है, आपसे संवाद जरूरी है। आइए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने संगठन के संयुक्त मोर्चा के आपको व्यक्तिगत तौर पर बुलाता हूं। हमसे जितना बन पड़ेगा आपके सम्मान में हम करेंगे। उस दिन कार्यक्रम में लंच की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, आपके सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से। आपका इंतजार रहेगा। दिन एक बार फिर बोल देता हूं, 25 मई 2025 दिन रविवार सुबह 10 बजे से गांधी पीस फाउंडेशन ITO चौक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। धन्यवाद साथियों। कोई सवाल है पूछ सकते। डॉक्टर साहब, आपने लिखा है बहुजन संसद 2025, जो नई संसद बनी है ग्रेट विस्टा, उसमें तो आपके नुमाइंदे पहले ही जा चुके हैं। आप उनसे क्यों नहीं उम्मीद रख रहे हैं, जो आपको नई संसद बनानी पड़ गई? अब उनसे ही सारी उम्मीद पूरी होती तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। एक दूसरा, उस संसद में भी जो ये समाज का संसद है, उस संसद में हमने जिनको भेजा है उनसे भी सवाल, ये देश का जो है बहुजन समाज, जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके सवाल हैं कि आपने चुनाव के पहले यह कहा था, इस समाज के यह मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कहां तक आगे बढ़े, हमारे क्या मुद्दे हैं। उस संसद में भी पहुंचे तो उस संसद के लिए जरूरी है कि यह जो जनता की संसद है, बहुजनों की संसद है, यहां बात हो, यहां चर्चा हो, मुद्दे यहां तय होंगे। भले ही वो मुद्दे आने वाले समय में सड़क पे उठेंगे, आने वाले समय में संसद में उठेंगे, लेकिन मुद्दे यहाँ बहुजन संसद में बहुजनों के बीच तय होंगे। क्या वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं आपके जो नुमाइंदे हैं आपके संसद में? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बात से आप भी सहमत हैं। जिन मुद्दों पर अभी निजीकरण का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, जो शेड्यूल, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में जो भी क्लास तैयार हुआ है, मिडिल क्लास तैयार हुआ है, वो आरक्षण की वजह से तैयार हुआ है, सरकारी नौकरियों की वजह से तैयार हुआ है। तो ये जो क्लास तैयार हुआ है, इसको पूरी तरह से मार दिया गया। इसके नेपथ्य में क्या चीजें रही, उस पर भी बात होगी। क्या कमियां रही, क्या कमजोरियां रही, उस पर भी बात होगी। वो तमाम चीजों पर ही हम लोग, तमाम मुद्दों पर ही बात करने के लिए हमने यह सम्मेलन, यह संसद बुलाया। जब देश जो है समस्या से गुजर रहा है, वो कह रहे हैं कि देश एक है, आप बहुजन की बात कर रहे हैं, सर्वजन की बात कर रहे हैं, जबकि दुश्मन देश से टकराव हुई पड़ी आज। हम कभी सर्वजन की बात नहीं कर, हम बात कर रहे हैं, उनकी बात करने के लिए सब हैं। हम बात कर रहे हैं इस देश के गरीबों की, हम बात कर रहे हैं इस देश के दलितों की, हम बात कर रहे हैं देश के उन लोगों की जिनको आजादी के इतने साल बाद भी मूंछ नहीं रखने दिया जाता। हम बात कर रहे हैं उस कौम की, जिस जाति के लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो है जज नहीं बन पाते। हम उनकी बात कर रहे हैं जिसको दाढ़ी और टोपी देखकर जो है मारा जाता है, पीटा जाता है।
उसकी बात करने के लिए हमने यह संसद लगाई। बिल्कुल, हम अपने संगठन की तरफ से धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह सही समय है। मुझे लगता है कि बाबा साहब का यह जो काल है, संविधान का काल है, यह चल रहा है। अब जो है मनुस्मृति का दौर खत्म हुआ, ये सीजेआई बने हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ दलित तो बन जा रहे हैं, दूसरे बने, लेकिन ओबीसी क्यों नहीं बन रहे हैं, यह सवाल है कि देश का जो 69% आबादी है वो क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं बन पा रहे हैं। यह जो टीवी पे 8 बजे 9 बजे टीवी पे हम लोग इतना बड़ा मुंह खोल के डिबेट देखते हैं जो पूरे देश की दिशा दशा तय करता है, उस डिबेट में उसका एंकर मेरी जात का क्यों नहीं होता है, यह सवाल है हमारा। न्यूज चैनल का मालिक क्यों नहीं होता है, किसी कंपनी का सीईओ क्यों नहीं होता। क्या कमी है हमारे में? हमारी ये कमी है कि हम चमार पैदा हुए, हमारी ये कमी है कि हम यादव पैदा हुए, पासवान पैदा हुए, कोयरी कुर्मी कुशवाहा पैदा हुए, ये हमारी कमी है, हमको बताइए। और नहीं बता सकते हैं तो हमको इस देश में जितनी हमारी आबादी, आपने जाति जनगणना का वादा किया है, डेट बताइए, और हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी देनी होगी, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो। जो पैमाना है, ग्वालियर हाई कोर्ट में 3% लोगों ने प्रतिमा नहीं लगने दिए बाबा साहब। ये आप देखिए, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे, यह इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मनु की मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में लगी हुई है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगेगी उससे दिक्कत है। आपका संगठन जो है तमाम अनुसूचित जाति जनजाति और बहुजन संगठन है, ऐसे संगठन देश में हजारों, उनसे कैसे अलग? नहीं, अलग क्यों रहेगा, अलग बिल्कुल नहीं है। आप बताइए कि जिस जाति की आबादी 3% है वो 3 लोग मिलकर भी संगठन चला रहे हैं, तो संगठन से दिक्कत नहीं है, काम से दिक्कत है। भाई काम हमारे नहीं हो पा रहे हैं, और हम लगातार, मैं तो 1.5 दशक से सामाजिक जीवन में कार्यरत हूँ, दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर हैं, हम तमाम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे थे, कल भी लड़ेंगे। आज तो इतने लोग मेरे साथ हैं, हम अकेले होंगे तब भी लड़ेंगे, मेरा हाथ पैर काट दे, गर्दन काट दे, तब भी हम लड़ेंगे। देश की सबसे बड़ी जो न्याय पंचायत है, वहां आपके पंच बन गए हैं गवई साहब, तो हम लोग आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हम लोगों को उम्मीद है। इसी की तो बात बाबा साहब क्यों संविधान लागू करने की बात करते थे, इसीलिए करते थे, बिल्कुल न्याय की तब भी उम्मीद थी जब गवई साहब नहीं थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं आप सभी मीडिया साथियों का यहाँ आने पर सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने अखिल भारतीय SC BC OBC और माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा की ओर से। जैसा कि आज हम ये हमारे मोर्चा की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करने जा रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने सभी साथियों को, अपने पूरे समाज को इस बात से अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम आने वाली 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन में सुबह मॉर्निंग में 11 बजे हम एक अपने प्रथम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। ये पहला हमारे मोर्चा का पहला बहुजन सम्मेलन होगा, जिसको हमने नाम भी बहुजन सम्मेलन 2025 का दिया है। अब बात है कि ये मोर्चा हमने गठित क्यों किया, या ये मोर्चा गठन के पश्चात किस तरह की कार्रवाई करेगा। अखिल भारतीय SC BC OBC माइनॉरिटी मोर्चा, इसका गठन ही इसलिए बना गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि देश भर में बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, जब हम नारा देते हैं मूल निवासी का, तो हम नारा देते हैं बोल 85 का, तो यानी 85% जनसंख्या होने के पश्चात भी बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो सभी बहुत ही गौण हैं। देश भर में जिस तरह की सरकार ने जिस तरह की पॉलिसीज बनाई है, अभी हाल ही में दोबारा से जनगणना, और वो भी जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। ऐसे में बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को भी साथ में देखें कि जिनकी जनसंख्या प्रतिशत के इतने प्रतिशत, इतना मतलब जो है वो हाई परसेंटेज होने की बात की जाती है, क्या उनके सभी मुद्दे संबोधित किए जा रहे हैं देश भर में। अब जैसे अगर मैं कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहले बात करूंगी कि धीरे धीरे करके देश में पब्लिक सेक्टर बिल्कुल सिकुड़ता चला जा रहा है। जो सरकार है, सरकार कहीं ना कहीं इस बात पे कायम है कि वो लगातार पब्लिक सेक्टर PSUs का विघटन कर रही है, उनको खत्म किए जा रही है, या कुछ इस तरह का इंतजाम किए जा रहे हैं कि आने वाले सालों में
प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ता चला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जहां पे किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, किसी तरह की कोई बहुजनों के जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन पब्लिक सेक्टर जहां पे आरक्षण का प्रावधान था, अगर पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा तो बहुजनों के मुद्दे स्वतः ही अपने आप जो है वो संबोधित होने से बच जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो इसी बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से जो बड़े बड़े आप देखिए एयरलाइंस या जितना हमारा जो है वो रेलवे है, सभी को धीरे धीरे करके बेचा चला जा रहा है। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो इन मुद्दों को जो है वो समझने की आवश्यकता है देश भर में। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि आरक्षण के नाम पर दलित समुदाय, वंचित समुदाय, माइनॉरिटीज वो केवल और केवल गाली खाने का काम करते हैं। लेकिन जब बात हक की आ जाती है कि हमारे हक कहाँ जाएंगे, शिक्षा का हक है हमारा, हमारे साथ किसी तरह का कोई जातिगत दुराभेव ना किया जाए, इस बात को कहीं बचाने की आवश्यकता है। लेकिन आजादी के 75 सालों में भी आज भी आप देखिए कि वही छोटी छोटी बातें, एक तरफ तो हम इस बात को जो है वो आप मना रहे हैं कि आजादी के 75 सालों में देश जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, हम कहीं के कहीं पहुंच चुके। दूसरी तरफ मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं अंबाला से संबंध रखती हूँ और अंबाला के पास ही मोरनी जो है वो हमारे पास एक जगह वहां पे जो है वो पड़ जाती है, जहां पे हमारे क्या है कि आज भी एक किस्सा ऐसा हुआ है कि घोड़ी पे चढ़ने पे, शादी में दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ने लगा तो उसको रोक दिया गया। उसको केवल इसलिए रोक दिया गया कि उससे कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति है उसका वर्चस्व उनको खत्म होता दिखता है। उनकी जो उनका एक आप इसे स्वाभिमान कहिए या आप इसको, मैं तो इसको जो है वो उनका अभिमान कहूंगी कि उनके अभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो कहाँ फिर ये किस तरह की शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है जिस शिक्षा के साथ व्यक्ति इतना भी शिक्षित नहीं हो पाया कि उसको ये लगता है कि अगर एक अछूत, अगर एक जो है वो समाज का समुदाय जिसको वो शायद कभी एक उच्च पद पर या एक उच्च जगह पे जो है वो शीर्ष पे कभी उसको सहन नहीं कर पाए, तो आज वो घोड़ी चढ़ेगा तो आप उसे अपने जो है वो गाली का, आप उसे अपनी जो भर्त्सना है उसका आप अपना निशाना बनाएंगे। तो शायद इन मुद्दों पे विस्तार में बात करने की आवश्यकता है। तो ये जो बहुजन सम्मेलन होने वाला है वो ना केवल शिक्षा के प्रचार प्रसार को हम कैसे बढ़ाएं देश भर में, वास्तव में अगर हम बात बहुजनों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन उन्हें किस तरीके से मिलेगा उस पर विचार किया जाएगा सम्मेलन के दौरान। हमारे जो वक्ता रहेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी या हमारे जो वक्तागण में रहेंगे प्रोफेसर रतन लाल जी, तो अपेक्षित रहेगा कि जितने भी ऐसे सभी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे इस सम्मेलन में संबोधित हो। जय भीम आप सभी को। और सबसे ज़्यादा मुख्य बात है कि आप सबका यहाँ पर आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस तेज़ गर्मी में भी इसको हमने इस संगठन को क्यों बनाया, बाबा साहब जब लेकर चले थे तो संगठन में उन सभी धर्मों को, उन सभी जातियों को लेकर चले जो इस संगठन के अंदर हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी सभी इसके अंदर शामिल है। किसी बाकी जो संगठन बने उसमें किसी में SC है, किसी में ST है, किसी में SC ST, किसी में माइनॉरिटी, किसी में दलित, अलग अलग हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, सभी जितने भी बाकी जितने भी जनरल को छोड़कर जो बाकी बचा वो सब 85% सब इसके अंदर शामिल है। और जब बाबा साहब ने संविधान का जब उस टाइम निर्माण किया था तो उस टाइम में जब 7.5% और 15% जब बात चली थी तो उस टाइम में जाति गणना के हिसाब जब किया गया था उस टाइम पढ़े लिखे लोग भी हमारे उतने ज़्यादा नहीं थे, उतने ही थे। मुझे वो वक्त याद है जब सेकंड डिवीज़न के ऊपर भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड डिवीज़न के ऊपर भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। मैं तो सेकंड डिवीज़न में पास हुआ था उस टाइम में, फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा नाम आया था यहाँ पर एडमिशन के लिए। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को 90% नंबर लेने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी में उनका नाम नहीं आता किसी लिस्ट के अंदर, क्योंकि अब हमारी संख्या ज़्यादा हो गई है और हमारे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए जाति गणना का होना बेहद जरूरी है और इस आरक्षण का बढ़ना जरूरी है। और आज जो हम कहते हैं कि आरक्षित है कौन, मैं कई बार इस बात के ऊपर चर्चा करता हूँ, आरक्षित आखिर में है कौन। अभी मुझे लगता नहीं कि हम लोग आरक्षित हैं, कि हम आरक्षण का हमें फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। अभी आप खुद ही सोच लीजिए कि एक 85% लोगों को 49.5 और 15% लोगों को 50% से ज़्यादा। अब ये बताइए आरक्षित कौन है, आरक्षण का फ़ायदा मिल किसको रहा है? हमें तो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा उतना। आरक्षित तो वो लोग हैं कि वो 15% वो लोग आरक्षित हो गए जिनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको खाने के लिए ज़्यादा नौकरियों में उनकी भागीदारी है, संस्थाओं में उनकी भागीदारी ज़्यादा है। हमारे जब सरकारी नौकरी में 2% बचे हैं
उसमें भी हमारी भागीदारी उतनी नहीं है, और जो डिपार्टमेंट कुछ थे गवर्नमेंट के वो भी प्राइवेट हो रहे हैं। और इस संगठन का बनाने का औचित्य ये था कि कुछ संगठन बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं, अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, वो शायद वो उतना नहीं कर पाए, मेरा अपना पर्सनल मानना है, वो कर रहे हैं लेकिन वो उतना नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। नहीं तो आज जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जहाँ पर हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर हमारे कमीशंस हैं, वो क्यों नहीं उनकी लगाम कस पाए, वो क्यों नहीं उनसे वो काम ले पाए। वो यदि वो चाहते, यदि उनके अंदर अपना ऐसा कुछ होता कि जज्बा होता, जुनून होता, तो उनसे वो काम ले लेते। और संसद में भी हमारे लोग बैठे हैं, और बाकी जो संस्थाओं में भी हमारे लोग बैठे हैं, असेंबली में भी हमारे लोग बैठे हैं, फिर भी हमारे काम अधूरे क्यों रहते हैं। इवन डिपार्टमेंट में भी हमारे लोग बैठे हैं। कई बार तो हम यहाँ तक भी देखते हैं कि हमारा जो अपना व्यक्ति है वही हमारे लोगों के बैक बाइटिंग कर रहा है या उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, हमारा अपना व्यक्ति। और हमारी जो आवाज़ है, जो हम काम कर रहे हैं इस समाज के लिए, वो कहीं दिखाई देता नहीं है। वो तो आप लोग, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो किसी मीडिया में नहीं आता, किसी भी अखबार में नहीं आता। वो तो आप लोगों का धन्यवाद है, जो आप ये मीडिया कर्मी, जो यूट्यूबर्स हैं, जो गांव-गांव के कोने से चीज़ को उठा कर लाते हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लेकर आते हैं और यहाँ तक पब्लिक के सामने पहुँचाते हैं। पब्लिक जागरूक होती है उससे। इसमें आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो ये 25 तारीख को हम अपना आयोजन कर रहे हैं गांधी पीस फाउंडेशन में, उसमें तो उसमें वो इसी बात के ऊपर चर्चा होगी। उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने विचार रखेंगे उसके ऊपर कि आगे की हमारी जो कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा, वो क्या होगा, हम कैसे इसके ऊपर कार्य करें, जिससे कि हम बाकी संस्थाओं से जो हटकर काम करें इसके ऊपर, कि लोगों को लगे कि वाकई में ये लोग कुछ समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। सिर्फ हमारा काम इतना नहीं है कि बहुत सारी संस्थाओं का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी संस्थाएं सिर्फ आज की डेट में कलेक्शन काउंटर हो गई हैं। उनको सिर्फ क्या है, अपना फंडिंग लिया, कलेक्शन लिया, अपना गले में माला डाली और अपने साइड में हो गए, बस इतना ही उनका काम है। वो समाज के लिए कुछ काम कर नहीं रही। नहीं तो इतने लोग, इतनी संस्थाएं बनी हैं, हजारों में संस्थाएं बनी हैं, फिर भी हम लोग आज घोड़ी पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने जो बोला, अभी मैडम ने, आज हमारी इतनी हजारों संस्थाएं हैं, फिर भी हम घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। बाबा साहब के टाइम में तो हमारी इतनी संस्थाएं भी नहीं थी, इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, इतने जागरूक लोग भी नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, बेचारे गवार आदमी थे, उनको कोई बोलने भी नहीं, उनको बोलने के लिए परमिशन नहीं थी, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, उनको हथियार उठाने की परमिशन नहीं थी, उनको कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी उनको। तब बाबा साहब ने अकेले, बाबा साहब कभी स्पीच सुना, बाबा साहब कभी सीरियस होकर हमेशा काम करते थे। वो ये नहीं थे कि उनको कोई पद की लालसा थी। कई बार उन्होंने ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए अपने पदों का त्याग कर दिया। आज तो लोग क्या, पदों की होड़ में इतने वो हो गए हैं कि वो संस्था को छोड़ने के लिए मजबूर है कि संस्था को छोड़ देंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें पद मिलना चाहिए किसी दूसरी संस्था में जाने के लिए। मैं सभी जितने भी संगठन हैं, सभी से इस बात के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो लोग भी आए और एक इस संगठन को सहयोग करें, और वो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं वो बेहतर करें, और उससे भी ज़्यादा बेहतर करें। हम इस संगठन का, हमारा बनाने का सिर्फ औचित्य यही था कि हम एक अलग से करें, वेलफेयर के लिए करें, समाज के लिए करें। और इतने ही शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। आज के सभा में आप सबका स्वागत है। 25 तारीख का जो हमारा मिशन है, एक नया हम लोग बहुजन मिशन के नाम से स्टार्ट करा संयुक्त मोर्चे के हिसाब से। इसका मेन मकसद है, जो हमारा बहुजन समाज है उसके कुछ मुद्दे गौण हो गए हैं आज के परिस्थितियों के अनुसार। इन सब का वहाँ पे जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, सबसे उनमें विचार विमर्श करके उन मुद्दों को उठाने का हमारा मकसद रहेगा। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जी ने बहुत कुछ बता दिया है। मेरा मकसद ये है कि आज के इससे हमारा जो मैसेज उस 25 तारीख पे हमारे बहुजन सम्मेलन को में लोग बाग आए, उस सबको इनविटेशन मेरी तरफ से है, और सबसे निवेदन करता हूँ इसमें आने का कष्ट करें और बहुजन विकास के लिए, बहुजन के मुद्दे जो गौण हैं उन सबको उठाने के लिए अपना बुद्धि से, मन से, सहयोग से सब सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।